मित्रों, जय हिंद, जय भारत। मैं के शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल कानून द कृष्ण में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, रिसेंटली हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है कि क्या ऐसे मामले जिसके अंदर कि उन्हीं पक्षकारों के बीच में अचल संपत्ति से संबंधित यानी कि सिविल सूट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं या सिविल सूट डिक्री हो चुका है, तो क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जा सकती हैं, क्या एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है, क्या आपराधिक मामला चल सकता है, या किसी पक्षकार के बीच में ऑलरेडी सिविल सूट डिक्री हो चुका है या सिविल सूट चल रहा है तो आपराधिक प्रक्रिया स्वतः ही रद्द हो जाती हैं। तो मित्रों, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कुछ वर्डिक्ट दी। तो उस सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय के दिया गया है, जो जिस्ट दी गई, उस पर आने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस मामले में जो है 3 भाई थे जिनके माता पिता ने जो है तीनों भाइयों को एक-एक जो है अचल संपत्ति जो महत्वपूर्ण चेन्नई में स्थित थी, तीनों को एक-एक सेटलमेंट डीड के द्वारा दी गई। एक भाई को उसमें से पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई पिता के द्वारा कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा जो है तीनों भाइयों के नाम से सेटलमेंट डीड को रजिस्टर करा दिया जाए। लेकिन जो पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको दी गई थी उसने उनके माता पिता की मृत्यु के बाद जो है अपने नाम से जो संपत्तियां थी उनकी अपने नाम से रजिस्ट्री करवा ली। और उसका सिविल वाद भी पक्षकार दोनों सभी भाइयों के बीच में चला। सिविल वाद जो है दस्तावेजों के आधार पर डिक्री कर दिया गया, जिस पर एक भाई ने जो है एफआईआर दर्ज कराई कि ये जो है धोखाधड़ी से किया गया जो है डिक्री कराया गया है। इसके अंदर जो सेटलमेंट डीड थी, जो पावर ऑफ अटॉर्नी थी, वो पावर ऑफ अटॉर्नी सेटलमेंट डीड केवल रजिस्ट्री कराने के लिए दी गई थी, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी की आड़ में उसने सभी संपत्तियों की अपने नाम से रजिस्ट्री करा दी गई है। इस तरह जो डिक्री हुई है वो गलत हुई है। सिविल वाद जो है धोखाधड़ी या फर्जरी से डिक्री कराया गया है। तो ये मामला जो है सिविल कोर्ट में डिक्री होने के बाद जो है इसमें एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर में पुलिस ने माना कि सिविल नेचर का होने के कारण मामला जो है फौजदारी मामला चलने योग्य नहीं है और पुलिस ने उसमें एफआर दे दी, जिस पर उस भाई उस पक्षकार के द्वारा जो है अदालत में परिवाद पत्र दायर किया गया। और परिवाद पत्र के जरिए जो उस समय 156(3) धारा थी सीआरपीसी, उसमें परिवाद पत्र पुलिस को भेजा गया और उसमें फिर से वापस आया और उसमें बयान वगैरह होकर अदालत द्वारा जो है उसको कॉग्निजेंस नहीं लिया गया, जिस पर मामला हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचारणीय प्रश्न था कि क्या जो मामला उन्हीं पक्षकारों के बीच में सिविल जो नेचर का है, जिसमें सिविल डिस्प्यूट है, उसके बारे में क्या आपराधिक मुकदमा चल सकता है, क्या एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है, क्या देरी से अगर एफआईआर दर्ज कराई जाती है तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मित्रों निर्धारित किया कि सिविल मामला होते हुए भी अगर सिविल मामला निर्धारित भी हो चुका है या डिक्री भी हो चुका है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है उस पर पार नहीं है। यदि प्रथम दृष्टया कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बनते हैं तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और मामला जो है चलना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि देरी से एफआईआर दर्ज कराने से जो है मामला आपराधिक मामला स्वतः ही ख़त्म नहीं हो जाता या निरस्त नहीं हो जाता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मामला मानना था कि सिविल कोर्ट जो है वो दस्तावेज़ों को प्रथम दृष्टया देखते हुए उस पर जो एविडेंस आती है उसके आधार पर जो है वो अपना फैसला देता है, जबकि क्रिमिनल मामले में जैसे धोखाधड़ी है, चीटिंग है, फोर्जरी है, उसके इंग्रेडिएंट देखे जाते हैं। अगर उसमें फोर्जरी, चीटिंग या ऐसे मामले इन्वॉल्व है तो उसका इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है कि किसके दस्तखत फर्जी है, क्या उसके अंदर मामला था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि यहाँ जो पावर ऑफ अटॉर्नी थी वो केवल रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटलमेंट डीड्स के लिए दी गई थी, लेकिन उसकी आड़ में संपत्तियों को ले लिया गया, यानी कि धोखाधड़ी हुई, चीटिंग हुई। तो ऐसे मामलों में जो है इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो भी नतीजा आएगा उसके आधार पर, जो साक्ष्य आएगी उसके आधार पर, गुणागुण आधार पर निस्तारण होगा। तो मित्रों, सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि किसी मामले में उसी पक्षकारों के बीच में उसी संपत्ति के बारे में यदि कोई सिविल मामला चल रहा है या सिविल मामला डिक्री भी हो गया है तो उसके अंदर आपराधिक प्रक्रिया या आपराधिक जांच या एफआईआर दर्ज करने से रोका नहीं जा सकता। देरी भी हुई है तो उससे कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता कि मामला उस आधार पर खारिज कर दिया जाए। तो यहाँ कुल मिलाकर अदालत जो सुप्रीम कोर्ट था उसका ये मानना था कि एक ही मामले में एक ही पक्षकार के बीच में एक ही संपत्ति के विवाद के बारे में सिविल सूट और आपराधिक प्रक्रिया दोनों साथ चल सकती हैं, बशर्ते कि उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई कारित हुआ हो तो जो कार्रवाई जो है वो नियमानुसार की जाएगी। तो मित्रों, यदि इस जजमेंट को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य टिप्पणी करें, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।